गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, जब श्री उद्धव जी ने भगवान श्री माधव से प्रश्न किया कि हे माधव, आप मुझे कृपा कर बताएं कि सूरवीर कौन है, तो भगवान श्री श्याम सुंदर कहते हैं, जो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ले वत्स। हे सखा, जो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ले सो ही सूरवीर है। अर्थात जो मनुष्य का एक प्राकृतिक स्वभाव होता है, उस प्राकृतिक स्पंदन को जो निष्प्रभावित कर दे, वही सूरवीर होता है। गोस्वामी जी स्वयं अपने विषय में कहते हैं कि जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, यानी पहले स्वभाव कैसा था, भांग के जैसा कुपथ मार्गी, और बाद में कैसा हो गया, वही तुलसी जो देवताओं के मस्तक पर रखी जाती है। तो इसी रूपांतरण को सूरवीरता कहते हैं। परंतु गोस्वामी जी की जो वास्तविक वीरता है, वो तो उनके शब्द साहित्य में अंतर्निहित है। और गोस्वामी जी के शब्द साहित्य की जो एक प्रमुख विशेषता है, वो शब्दार्थक भाव गांभीर्य है, जिसके विषय में मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था, और दास यथा स्मृति उसको निवेदन करने का प्रयास कर रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज ते निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। इस पंक्तियों से देश का लगभग हर बच्चा परिचित है। तो गोस्वामी जी ने जब कलम उठाई, विचारों की कलम उठाई, तो पहले तो उनके मन में आया कि हम गुरु की वंदना करें, तो श्री गुरु शब्द का प्रयोग किया। परंतु बाद में समझ में आया कि गुरु की वंदना कैसे हो सकती है, गुरु की महिमा का वर्णन संभव है। तो सोचा कि चलो उनके चरणों की वंदना करें, तो श्री गुरु चरण, फिर उसके बाद सरोज रज। तो उस चरण रज की वंदना गोस्वामी जी ने श्रेष्ठ समझी, अपनी क्षमताओं के अनुरूप समझी। श्री गुरु चरण सरोज रज ते निज मन मुकुर सुधार। तो अपने अंतःकरणों को पवित्र करके, बिंब का प्रतिबिंबन एक पवित्र दर्पण में ही होता है, इसलिए अपने अंतःकरण को गुरु की चरण रज से पवित्र बनाया जा सकता। तो गोस्वामी जी के शब्दों से जो शब्दार्थक भाव गांभीर्य है, अर्थात भावनाओं का जिस क्रम से विकास गोस्वामी जी के साहित्य में होता है, ऐसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इसीलिए गोस्वामी जी के साहित्य को शब्दार्थक भाव गांभीर्य से अत्यंत संपन्न साहित्य माना जाता है, जहाँ एक एक शब्द को क्रमशः समझना अनिवार्य है, और इसको समझ करके ही हम कवि की वास्तविक भावनाओं को समझ सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज ते निजमन मुकुर सुधार, और बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। अर्थ धर्म काम मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ हैं, अर्थ तो होता है जेब में या आज बैंक में, और धर्म होता है बुद्धि में, काम होता है मन में, और मोक्ष है आत्मा का स्वरूप। यानी तीनों अवस्थाओं और उन अवस्थाओं से अतीत जो कुछ भी प्राप्य है, वह सब प्राप्ति रघुनाथ जी के यशोगान से संभव है। परंतु ये यशोगान कपट रहित होना चाहिए, और कपट रहित अंतःकरण हो, इसके लिए आवश्यक है गुरु चरण रज का सेवन, आज्ञा समन साहिब सेवा। इसलिए गुरु की आज्ञा और निराभिमानता से की हुई थोड़ी सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान और विकास के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। और एक शब्द गोस्वामी ने प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया। जब वर्णन आता है कि राज्य दिया जाए या वनवास दिया जाए, तो गोस्वामी जी के, रघुनाथ जी के मुखारबिंद की जो श्री थी, वो यथावत बनी रही। परंतु वो श्री आई कहाँ से? उस श्री को प्रदान करने वाले गुरु के चरण रज हैं, कि जो मनुष्य को एक ऐसे समत्व के धरातल पर ले जाती है, एक ऐसे अभय की प्रतिष्ठा उसके अंतःकरण में करती है कि कुछ भी छिन जाए या कुछ भी रह जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं भक्ति, नवधा भक्ति में नवी बात जब रघुनाथ जी ने वर्णन की है, तो मम भरोस ही हरस न दीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवम सरल सबसन छलहीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।